हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए संदीप मित्तल। दोस्तों, जो 30 जून को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें लेट फीस वेवर की हुई है, मैंने उस पे वीडियो भी बनाई थी। उसमें ना ट्रेडर भाइयों को थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है, समझने में परेशानी हो रही है। क्या हमारी ये सारी की सारी लेट फीस जुलाई 17 से जितनी लगी है, क्या सारी की सारी वेव हो चुकी है, माफी मिल चुकी है इसमें? तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने जीएसटी पोर्टल खोला हुआ है। यहाँ पे एक न्यूज फ्लैश हो रही है। आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। द चेंजेस इन late fee amount made with notification number 57/2020 dated 30th June has been incorporated on the portal. Late fee paid in excess than prescribed in the notification shall be recredited in due course. दोस्तों, ये जो वर्ड लिखा है shall be recredited in due course, तो इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्या भी जितनी हमने इन पास्ट जितनी भी रिटर्न फाइल की हुई हैं, जितनी भी हम लेट फीस दे चुके हैं, क्या हमें वो सारी की सारी रिफंड होगी? क्या बाकी में ऐसा है? गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है? दोस्तों, इसको समझने के लिए हमारा जो नोटिफिकेशन आया है उसको देखते हैं फिर से एक बार। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया था हमारा 57/2020 जो 30 जून को निकाला था। दोस्तों, इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप सब देख भी ली है। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, इसमें ये चीज लिखा हुआ है, दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू इफेक्टिव फ्रॉम 25 जून 2020। तो इसमें कह रहे हैं ये नोटिफिकेशन आया 30 जून को, लेकिन इसको इफेक्टिव माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा भी ये नोटिफिकेशन मान के चलते हैं 25 जून 2020 के लागू है हम पे, सभी पे। अब दोस्तों, इस वाली नोटिफिकेशन में पुराने दो नोटिफिकेशन का भी रेफरेंस दिया था। एक नोटिफिकेशन था 76/2018 जो कि दिसंबर 2018 में आया था, और दूसरा नोटिफिकेशन जो 24 जून 2020 को आया था 52/2020। इन दोनों का रेफरेंस दिया हुआ है। अब दोस्तों, ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये बात करता है फरवरी 2020 से लेके जुलाई 2020, मतलब जो अभी इस 2020 की रीसेंट रिटर्न्स है उसके बारे में। तो दोस्तों, इससे हमें ये समझ आ रहा है, जो हम लेट फीस पुरानी रिटर्न भरने के टाइम ऑलरेडी भर चुके हैं, 2017 की, 18 की, 19 की और जनवरी 20 की, तो उसकी लेट फीस हमें वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में फरवरी 2020 से लेके अब तक की रिटर्न्स के बारे में बात की है। अब दोस्तों, जैसे यहां पे ये लिखा है 25 जून 2020 से ये नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ 25 जून से लेके 30 जून के बीच में जो इन ट्रेडर भाइयों ने फरवरी 2020 से लेके अब तक की जो रिटर्नें भरी हैं, अगर उस पे कोई भी लेट फीस भरी है, अगर कोई जीएसटी लायबिलिटी बनती थी, तो उस केस में मैक्सिमम लेट फी 500 ही रहेगी। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, विच इन एक्सेस फॉर 250 रुपीज, मतलब 250 रुपया सेंट्रल जीएसटी एंड 250 रुपया स्टेट जीएसटी। इसके ऊपर जितनी भी अमाउंट बनेगी वो रिक्रेडिट हो जाएगी, और इन केस रिटर्न जीएसटी लायबिलिटी कुछ भी नहीं बनती तो ये सारी की सारी फीस वेव हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन से अब हमें समझ आ गया, हमारी जो इन 6 दिनों में अगर हमने रिटर्न भरी है फरवरी 2020 से लेके अभी तक की, और इसमें हमने कोई लेट फीस भरी है इन रिटर्न्स के रिलेटेड, तो हमें वेवर सिर्फ अमाउंट जो जीएसटी लायबिलिटी बनती थी 500 के ऊपर जितना बन रहा है वो सिर्फ रिक्रेडिट होएगा। और अगर हमारी जीएसटी लायबिलिटी कुछ भी नहीं थी, और अगर हमने फरवरी 20 से लेके अभी तक की रिटर्न जो भरी हैं
अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 थी तब हमें वो पूरी की पूरी वेव होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।